प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। ईश्वर की आंख में उभरा हुआ खुशी का आंसू। हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है। कोई ईश्वर की आंख का आंसू कहता है तो किसी का नूर है, किसी ने समर्पण कहा तो किसी का विश्वास है। लेकिन क्या आपको सच में प्यार हुआ है? क्योंकि अब प्यार की परिभाषा कुछ बदल सी गई है। चलिए अब युवाओं से जानते हैं कि वो इस प्यार की तलाश कहाँ कर रहे हैं। तो आपने डेटिंग एप्स यूज किया? यस किया है। कौन सा? बम्बल। बम्बल। Yep, कौन सा? Bumble. बम्बल। Yes, I have been quite experienced in terms of using the different apps. There have been different experiences. The reason that I opted out as well. The reason I chose specific ones as well. हाँ मतलब पहले किया था थोड़े टाइम के लिए, फिर मैंने डिलीट कर दिया। कौन सा डेटिंग ऐप यूज किया? टिंडर। ये दौर कुछ ठीक सा नहीं लगता। ज़रा संभाल के तलाशिए अपने प्यार को, क्योंकि अब परिणाम वास्तविकता से कुछ और है। बात आज से 3 साल पहले की है, 2019 की। किसी एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे कोई डेटिंग ऐप भी होती है। इंस्टॉल की, वहाँ पे आईडी बनाई, लॉगिन किया और फिर ऐसे ही एक इंसान से बात होनी शुरू हुई मेरी। हम दोनों ने एक दूसरे की कांटेक्ट शेयर किए बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक 3-4 महीने से हम कंटिन्यूसली बातें कर रहे थे। अच्छा लग रहा था काफ़ी कि कोई इंसान इतने केयर कर रहा है। बात बात पे पूछना, खाना हुआ या नहीं हुआ, दिन कैसा रहा, क्या कर रहे हो। फाइनली मैं उस इंसान से मिला जिस इंसान को मैंने देखा नहीं था। बिना देखे हम 5-6 महीने से बात कर रहे थे। फिर एक दिन अचानक उसने मुझको ब्लॉक कर दिया। उतने में उसने किसी अननोन नंबर से मुझे मेरे न्यूज़ शेयर किए। उसने तो वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया कि अगर तुम मुझे 25,000 पे नहीं करोगे तो मैं ये सारी फ़ोटोज़ लीक कर दूंगा। वो सारे फ़ोटोज़ उसके पास अभी भी थे, क्योंकि मैं किसी को अगर बताऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा कि मैं एक दूसरे शहर गया था किसी एक अनजान इंसान से मिलने, जिस इंसान को मैं जानता भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, और इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। वो इंसान जिससे मैं मिलने गया था दूसरे शहर, उसको पता चला कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। वो खुद डर गया। उसने फ़ोटोज़ डिलीट कर दी, उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, उसने मुझे सारी जगह से हटा दिया। बट अभी मैं डरता हूँ। उसके बाद मैंने वो ऐप ही अनइंस्टॉल कर दी। फ्रेंड्स वगैरह को देखकर मैंने भी एक डेटिंग ऐप पे अपना प्रोफाइल बना दिया। आई वॉज 13 बैक देन, ज़्यादा अकल नहीं थी, तो आई जस्ट वांटेड अ रिलेशनशिप। तो मैंने भी अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करी, एक अकाउंट बना दिया। बट मुझे नहीं पता था उन फ़ोटोज़ का इतना गलत यूज़ हो सकता है। एक लड़के से बात चल रही थी, तो उसने वो फ़ोटोज़ डाउनलोड करके उसके डीप फेक्स बना दिए और उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप में वो सर्कुलेट कर दिया। उस ग्रुप के कारण मुझे दिन के ऑलमोस्ट 800 मैसेजेस आते थे और करीबन 100 मिस कॉल्स आते थे। रोज़ के इतने मैसेजेस और कॉल से मैं बहुत परेशान हो गई थी। I wanted to get out of this, but he wanted to have a physical relationship with me.
मैं डर गई थी। उसने मुझे बोला था कि अगर मैं उससे मिलूँगी तो वो ये सब डिलीट कर देगा, बट ही डिड नॉट। मैं उससे मिली बट उसने ऐसा कुछ डिलीट नहीं किया एंड आई गॉट रियली स्कैर्ड। उसने स्कूल में भी ये सब बहुत फैल गया था बिकॉज ही अपलोडेड दोज पिक्चर्स ऑन अ पॉर्न साइट। आई गॉट रियली स्कैर्ड। मैंने उस समय घर में भी कुछ नहीं बताया था एंड देन आई थॉट कि लेट्स रीच आउट टू अ क्लोज फ्रेंड एंड आई डिड। फिर हमने मिलके साइबर क्राइम में कंप्लेन करी एंड धीरे धीरे सब सॉर्ट हुआ। Well, every month, once or twice, I come across a case which is on cybercrime or maybe online dating fraud. And in India, it was a survey by Times of India that in that survey it was held that 66% of people who are using online dating applications are being come across fraudulent IDs or maybe other things. So if you want to save yourself from falling into such traps, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जेन्युइन आईडी है या नहीं। और अगर आप फॉल कर जाते हो तो सबसे पहले आपको 1930 ये नंबर है, उस पर कॉल कर देना है। ये साइबर क्राइम के रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए नंबर है। दूसरा कि आप साइबर क्राइम की वेबसाइट है उसके ऊपर ये रिपोर्ट कर दें। और ये दोनों अगर ना कर पाए तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एज अर्ली एज पॉसिबल रिपोर्ट कर दें कि मेरे पास ऐसा हुआ है, और आप जितने भी उनके आईडीज़ हैं, नंबर्स हैं, वो सब दे दें ताकि वो लोग एज सून एज उनको पकड़ पाएँ और उनके अगेंस्ट में एक्शंस लें। इस इश्क की तलाश ने कितनों को हताश किया, अकेलेपन के साए ने विश्वास को भी निराश किया, और न जाने ये कैसा छल है, इस ऑनलाइन बाजार ने कितनों के ईमान को नीलाम किया। सुन धी